जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकारियों में प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के उद्देश्य से किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक। तो हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकारियों में प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हरियाणा पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP प्रशांत कुमार अग्रवाल और IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के प्रोफेसर धीरज P शर्मा की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय में यह MOU साइन हुआ है। और इस समझौते का उद्देश्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रभावी मानव संसाधन और सामग्री संसाधन प्रबंधन के लिए प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना है। और MOU के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक और हरियाणा पुलिस संयुक्त रूप से एक पाठ्यक्रम विकसित करने और राज्य पुलिस के IPS और DSP रैंक के ग्रुप A के अधिकारियों के लिए प्रबंधन में स्नातक और डिप्लोमा आयोजित करने का प्रस्ताव है। और साथ ही विशेष रूप से पुलिसिंग अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए डेटा एनालिटिक्स में एक एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम आयोजित करने का प्रस्ताव भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से किस मैनुअल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल। तो हरियाणा विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल लॉन्च किया है। और हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल पढ़ने से सड़क उपयोगकर्ताओं को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी और वह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस साहित्यकार को मॉरिशस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शील कौशिक। तो विश्व हिंदी दिवस पर मॉरिशस में भाषा सहोदरी हिंदी एवं महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शील कौशिक को सहोदरी रत्न सम्मान से विभूषित किया गया है। अधिवेशन के तीसरे सत्र में वो मंचासीन भी हुए और अधिवेशन का उद्घाटन मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन द्वारा किया गया। और इस अधिवेशन में भाषा सहोदरी पत्रिका का विमोचन भी किया गया। और इस पत्रिका में डॉक्टर शील कौशिक का आलेख विश्व में हिंदी और हिंदी साहित्य का महत्व भी सम्मिलित है। और हरियाणा के साहित्यकार डॉक्टर शील कौशिक साहित्य के क्षेत्र में 39 पुस्तकें लिख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष तक प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2026 तक। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। और सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 528 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और खेतों में खड़े पानी की निकासी और पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए 312 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। और हरियाणा के जिन इलाकों में जल भराव की अधिक समस्या है, तो उनके स्थायी समाधान के लिए इस वर्ष विशेष प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण अग्रवाल। तो बालकृष्ण अग्रवाल को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और यह चरखी दादरी से हैं। और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेश मित्तल को नियुक्त किया गया है, जो कि चरखी दादरी से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की सभी एयर स्ट्रिप्स पर ATS और फायर सिस्टम लगाने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड एविएशन हब की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश की सभी एयर स्ट्रिप्स पर ATS यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फायर सिस्टम लगाया जाएगा। और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला ने एयर स्ट्रिप्स पर ATS यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फायर सिस्टम लगाने के अतिरिक्त हैंगर बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि एयर स्ट्रिप्स पर प्लेन सुरक्षित खड़े हो सकें। और इसके अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, पिंजौर आदि एयर स्ट्रिप्स पर अतिरिक्त हैंगर लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्लेन सुरक्षित खड़े हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के जगदीश नेहरा का निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो इसका आंसर होगा राजनीति। तो हरियाणा के जगदीश नेहरा का निधन हो गया है, तो उनका संबंध राजनीति से था। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जगदीश नेहरा पूर्व में हरियाणा के शिक्षा एवं सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं और यह वर्ष 1982 से 1987 तक हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे थे और इसके अलावा यह हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी के चेयरमैन भी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की छात्र नेहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और नेहा को यह पुरस्कार कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित एक समारोह में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में दिया गया है। और नेहा ने प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता, कोविड टीकाकरण सहित सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HPPC की बैठक में कितने करोड़ रुपए की वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 92 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 92 करोड़ से अधिक की वस्तुओं के खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। और HPPC की बैठक में सिंचाई, पुलिस, परिवहन, हार्टोन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुल 8 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 5 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण को कम करने के लिए डिनॉक्स कंब्यूशन कोडिफिकेशन सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के विद्वानों और साहित्यकारों के लिए बढ़ाई गई सम्मान राशि के लिए किसने स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा संस्कृत विद्वानों और साहित्यकारों के लिए बढ़ाई गई सम्मान राशि पर स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का सम्मान संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान के लिए 7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी। और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, पहले 2 लाख रुपए दी जाती थी। और महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 1.5 लाख रुपए थी। और महर्षि वेदव्यास सम्मान के लिए 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और पहले 1.5 लाख रुपए थी। और महर्षि विश्वामित्र सम्मान के लिए 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी और इससे पहले 1.5 लाख रुपए थी। और आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 1.5 लाख रुपए थी। महाकवि बाणभट्ट सम्मान के लिए 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, इससे पहले 1 लाख रुपए थी। और गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 1 लाख रुपए थी। और विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी। और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी। और स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी और इससे पहले 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी। और पुस्तक पुरस्कार के लिए 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी और इससे पहले 31,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती थी। और पांडुलिपि प्रकाशनार्थ सहायता अनुदान में मानदेय राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी गई है। और लघु संस्कृत कथा लेखन नाटक लेखन प्रतियोगिता में प्रथम को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि और द्वितीय को 8,000 रुपये, तृतीय को 5,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।